भारत के प्रधानमंत्री के लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं होता, उनकी माता जी के लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं होता। ये विदेशी कोख से पैदा लिए हुए लाल हैं, इसलिए इनको नहीं पता कि बिहार की संस्कृति क्या है, यहाँ का संस्कार की माता। हम मगही न्यूज है ना, मगह के लोग सब बहिला शब्द समझते हैं। बहिला किसको कहा जाता है? तो मगह में बहिला मतलब आसानी से लोग समझ जाते हैं कि जो एकदम बदचलन हो, जो जिसको कोई देखने रखने वाला नहीं है, जिसका कोई पैर में बेड़ी नहीं है, जिसके कोई संस्कार। शायद ही कोई ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति या नेता इस बिहार का हो जिसको उसने अपशब्द नहीं कहा। लेकिन ये आरजेडी की परंपरा है कि वो गालीबाजों को ही प्रवक्ता बनाते हैं। देश के प्रधानमंत्री हो या उस पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उनकी माँ बहन को गाली दे तो क्या ये देश बर्दाश्त करेगा? कथित प्रवक्ता, जिसको बदजुबान कह सकते हैं, बदचलन कह सकते हैं, विक्षिप्त कह सकते हैं। वर्ष 2022 था। परशुराम जयंती के अवसर पर बापू सभागार में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के भूमिहारों को साधने का प्रयास किया था। और कहीं ना कहीं 90 के दशक में जिस प्रकार से भूमिहार समाज के लोग राजद से खासे नाराज थे, उनको एक मंच पर लाने का प्रयास किया और तेजस्वी को भूमिहारों के नेता जो है वो मनवाने का प्रयास जो है किया था। लेकिन 2025 में ऐसा विवाद छिड़ा कि अब आशुतोष कुमार भाजपा ज्वाइन कर लिए। 3 साल लगे वक्त, लेकिन भाजपा से जुड़ गए। लेकिन वर्तमान में एक मामला आया है, जिस मामला के बाद आशुतोष कुमार फिर से चर्चा में है। मैं बात कर रहा हूं दरभंगा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस प्रकार से मंच से और नीचे उपस्थित दर्शकों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को लेकर के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, गाली गलौज किए गए, उसके बाद जो है अब मामला काफी तूल पकड़ लिया है और कल बिहार बंद है। इसी मुद्दे पे सवाल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नए नवेले नेता आशुतोष जी, जो कि भूमिहार एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और 2024 में चुनाव भी लड़ चुके हैं जहानाबाद से। आशुतोष जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और मगही न्यूज़ के तमाम दर्शकों को हमारा नमस्कार। पहला सवाल ये रहेगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के लिए गाली गलौज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, दरभंगा में मंच से भी किया गया, नीचे उपस्थित दर्शकों ने भी गाली गलौज किया, गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन कल महिला मोर्चा के द्वारा जो है बंदी का ऐलान किया गया है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, ये तो इस देश का दुर्भाग्य ही कहेंगे ना कि जहां एक तरफ इतनी हिम्मत कि देश के एक सशक्त प्रधानमंत्री कि स्वर्गीय माताजी को सरेआम एक बड़ी पार्टी के मंच से उनके हजारों जो समर्थक आए गए थे या बुलाए गए थे या लाए गए थे, उनके सामने खुलेआम मंच से और माइक से अब शब्द कहना, अब शब्द मतलब इतना गिरा हुआ शब्द जिसको नहीं कहा जा सकता। और बावजूद इसके इनकी नीचता की पराकाष्ठा देखिए कि बावजूद इसके उस पर कार्रवाई करने या उस माफ़ी मांगने या सार्वजनिक रूप से ये कह देने कि भाई हमसे या हमारे कार्यकर्ताओं से या हमारे लोगों से यदि गलती हुई तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं या खेद है हमें, बिना मतलब खेद प्रकट नहीं किए, माफ़ी नहीं मांगे, शर्मिंदगी महसूस नहीं किए, और ये उल्टा अब ये बचाव पक्ष में लग गए हैं कि भैया हमारा वाला तो गलती किया ही, या गलती किया या नहीं किया ये नहीं कह रहे, आपके वाले लोग ज्यादा गलती किए हैं। तो क्या ये उचित समय है? कांग्रेस की भी सरकार रही है, राजद समर्थकों की सरकार रही है, क्या कोई मनमोहन सिंह जी को या इंदिरा गांधी जी को या कोई भी हो, देश के प्रधानमंत्री हो या उस पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उनकी माँ बहन को गाली दे तो क्या ये देश बर्दाश्त करेगा? लेकिन अभी सबसे ज्यादा तो मामला यही चल रहा है। और ये देश ही नहीं, आप ये समझिए कि ये बिहार की संस्कृति को उन्होंने बदनाम किया।
उन्होंने मिथिला की संस्कृति को बदनाम किया है। जिस मिथिला को लोग बुद्धिजीवियों की, ज्ञान की भूमि मानते हैं, लोग विद्यापति जैसे लोग उस मिथिला में पैदा लिए, और उस मिथिला की धरती पर खड़ा होकर जो कांग्रेस के रैली में, कांग्रेस के मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की माता जी के लिए जो कहा गया, क्या वो आपको लगता है कि आने वाले कई दशकों तक उस दाग को कांग्रेस मिटा पाएगी? तो राजद तो कह रही है आप लोग पर सीधे हमलावर है, और कह रही है कि गालीबाज प्रधानमंत्री के सामने आपका तस्वीर जो है वो वायरल किया जा रहा है। आप हाथ जोड़े हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं कि गालीबाज प्रधानमंत्री के सामने गालीबाज नेता देखिए कैसे स्वागत में लगे हैं। तो इस पार्टी की संस्कृति ही यही है। अब ये समझिए कि ये सवाल ये हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली क्यों दिया गया। यदि उनसे आपकी वैचारिक असहमति है तो आप अपनी असहमति दर्ज कराएंगे ना, कि किसी को गाली देंगे। लेकिन ये बजाय उस पर माफ़ी मांगने या शर्मिंदगी महसूस करने या बगैर कोई खेद प्रकट करने के, ये हमारे प्रधानमंत्री जी को ही गालीबाज बताने में लगे हैं, ये हमें गालीबाज बताने में लगे हैं। तो आप इनकी मानसिकता को समझ सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि जो हमारा वाला जो किया वो बिल्कुल ठीक किया है। उनका कहने का मतलब यही है ना कि जो हमारा वाला किया बिल्कुल ठीक किया है, यानी कि प्रधानमंत्री जो गाली दिया है हम उसका समर्थन करते हैं। ये तो इनका कहने का मतलब यही हुआ। और आप जैसे आज हम अभी थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, एक मीडिया इंटरव्यू में तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हमारे प्रवक्ता को गाली देने वाले, या सबसे पहली बात तो कि यदि वो टाइमिंग देखा जाएगा, जिस हिसाब से जो लोग आरोप हम पर लगा रहे हैं, या हमारे ट्वीट को या पोस्ट को प्रधानमंत्री जी के फोटो के साथ सर्कुलेट कर रहे हैं अपने ऑफिशियल अकाउंट से या पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से या ट्विटर हैंडल से, पहले आप समझिए कि जब एक समाज विशेष के किसी भी सम्माननीय व्यक्ति के प्रति उनके कथित प्रवक्ता, जिसको बदजुबान कह सकते हैं, बदचलन कह सकते हैं, विक्षिप्त कह सकते हैं, उसके द्वारा, चूंकि इसलिए कह रहे हैं कि वो केवल मेरे साथ ऐसा नहीं किए, शायद ही कोई ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति या नेता इस बिहार का हो जिसको उसने अपशब्द नहीं कहा हो। उसने अपनी जाति के चिराग पासवान जी को भी गाली दी, चिराग पासवान जी के बहनोई जो अभी सांसद हैं जमुई से, उनको भी गाली दी। माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी को बेटी बेचवा तक कह दिया। केंद्र की माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी तत्कालीन मंत्री थी, उनको कमर्शियल सिलेंडर कहा। उसने किसी को नहीं छोड़ा, उसने सबको गालियां दी, उसने सबकी बेइज्जती की। और लोग इसलिए परहेज करते थे कि भाई वो महिला है, दलित है, चलो बोलने दो। लेकिन ये आरजेडी की परंपरा है कि वो गालीबाजों को ही प्रवक्ता बनाते हैं, वो विक्षिप्तों को प्रवक्ता बनाते हैं। अभी एक देखिएगा आप, उनके नेशनल चैनल पे रोज आती है एक चिल्लाते रहती है आकर बैठकर, अपने आप को बहुत काबिल समझती है। कल भी बैठकर हमारा फोटो प्रिंट करवा कर लेकर गई थी। अब बताइए कि इनके प्रवक्ताओं की हैसियत ये है कि उस पैनल में बैठे हुए, आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि उस पैनलिस्ट में जितने लोग बैठे हुए थे, अलग अलग पार्टी के लोग, सबों ने सामूहिक रूप से बहिष्कार किया कि हम इसके साथ नहीं बैठेंगे, इसकी औकात नहीं है, इसको बोलने की तमीज नहीं है, औकात नहीं, इसकी औकात बात करने की हमारे से नहीं है, इसको बोलने की तमीज नहीं है, ये जाहिल पार्टी की जाहिल प्रवक्ता है और हम इसके साथ डिबेट नहीं करेंगे। आप समझिए, इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो प्रमुख प्रवक्ता है, उसकी ये हैसियत है कि सारे पैनलिस्टों ने बेइज्जती करके उसको भगाया, बोला तुम्हारे साथ बहस नहीं करना, तुम हटो, तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है। तो ये जितने भी इनके प्रवक्ता हैं, उनका जो आचरण आप देखेंगे या बात करने का तरीका देखेंगे, लहजा देखेंगे, या इनके विधायकों का ही, मैक्सिमम विधायकों, भाई वीरेंद्र का देख लीजिए आए दिन, ये जो जिसके बारे में अभी बोल रहे थे तेजस्वी जी, उसका देख लीजिए। तो ये इनका नीयत है, ये नेचर है। ये दूसरे को गालीबाज कहते हैं। हमारे जब IT टीम के लोगों ने वो पोस्ट किया उस महिला के बारे में, हालांकि महिला, उसको कह देना ही महिला समाज का अपमान हो जाएगा, क्योंकि उसने किसी महिला का सम्मान नहीं देखा और सबको अपमानित किया। उसने प्रधानमंत्री जी, वो महिला है, वो प्रधानमंत्री जी की माता, हम मगही न्यूज है ना, मगह के लोग सब महिला शब्द समझते हैं, महिला किसको कहा जाता है, तो मगह में महिला मतलब आसानी से लोग समझ जाते हैं कि जो एकदम बदचलन हो, जो जिसको कोई देखने रखने वाला नहीं है, जिसका कोई पैर में बेड़ी नहीं है, जिसके कोई संस्कार नहीं है, उसको महिला कहा जाता है, तो महिला है। तो हमारा ये कहना है कि हमने खेद प्रकट किया अपने IT टीम के द्वारा और पोस्ट को डिलीट किया और कहा
कि चाहे वो जैसी भी है लेकिन एक महिला है, हम उसका सम्मान करते हैं और ये चीज़ गलत हुआ है हम इसके लिए शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ये मेरा संस्कार था। और जस्ट उसके बाद उसको लगा कि हाँ ये तो मौका मिला था मुझे बोलने का या किसी को घेरने का या उस वर्ग को घेरने का जिसके प्रति ये लोग बार बार नारा देते हैं, भूरा बाल साफ करो, ये जो नारा देते हैं। समर्थन तो आप भी करने चले गए थे। हाँ, हम उस पर भी आ रहे हैं, जब वो सवाल कीजिएगा तो उस पर आ जाएंगे। अभी इस सवाल को जवाब देने दीजिए। फटाफट वो लाइव आती है, उस लाइव में मीसा भारती कंटिन्यू जुड़ी रहती है, यानी पूरी प्री प्लानिंग थी इनकी कि आप उस महान व्यक्ति के बारे में बोलो। हाँ। और इधर से जो फिर प्रतिक्रिया आएगी उसके बाद इसको अगड़ा पिछड़ा का रूप हम लोग देंगे या दलित फॉरवर्ड का रूप देंगे। और इसी बीच में वो लाइव आकर जो ही बोलना था उसने कहा। उस कंटिन्यू लाइव में मीसा भारती जुड़ी रही, मुझे सब जानकारी है। फिर भी मैं कुछ नहीं बोला कि चलो भाई हमारे टीम के लोगों से गलती हो गई थी, आप बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं। हम वहाँ तक चुप रह गए। अगले दिन जब एफआईआर करने गई मेरे खिलाफ, उसने मेरी माँ और बहन के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया, मेरी मर्दानगी पर उसने सवाल उठाया। तो जो शब्द उसने कहा वो शब्द कहीं से भी एक सभ्य समाज को स्वीकार नहीं होगा और वो कहीं से भी ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे शब्द के लिए तो कोई जगह है ही नहीं। फिर मुझे लगा कि ये तो महिला कहलाने के लायक नहीं, तभी से मैं उसको महिला कहता हूँ, महिला नहीं कहता हूँ। और ऐसे लोगों को ही ये लोग प्रवक्ता बना के रखते हैं। इनकी शक्ति यादव को देख लीजिए, शक्तिहीन यादव हैं वो, और वो प्रवक्ता हैं। उनसे कई गुना पढ़े लिखे, ज़्यादा विद्वान, ये तो पढ़े लिखे ही नहीं तो पिकदानी उठा उठा कर प्रवक्ता बने। एक पढ़ा लिखा विद्वान बुद्धिजीवी व्यक्ति, राज्यसभा सांसद मनोज झा जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, डीयू के प्रोफेसर, और कल देखिए कैसे उंगली दिखाकर उनको धमकाया जा रहा था, मीडिया में बाइट दे रहे थे। तो ये इनका संस्कार है, इनके प्रवक्ताओं का संस्कार है, इनके पार्टी का संस्कार है, और ये इनके जिन में है, ये बदलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं आप लोग पर भी तो सवाल खड़ा होता है। जब बोला गया ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल वो किए, दुर्भाग्यपूर्ण था वो बयान, मैं भी इसकी निंदा करता हूं। लेकिन उसके बाद आपका ट्वीट करना, जिस तरीके से नंगा कर देना और गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल आपने भी किया था। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपने माफी मांगी, खेद प्रकट हमने ये थोड़ी देर पहले यह भी क्लियर किया कि वो हमने नहीं किया था, हमारे आईटी टीम के लोग किए थे। और उसके चूँकि मैं मधुबनी में एक कार्यक्रम में था, पूरे दिन व्यस्तता के कारण मैं सोशल अकाउंट अपना देख नहीं पाया था, और शायद 18 या 20 मिनट हुए होंगे मुझे जानकारी मिली कि आपके अकाउंट से इस तरह का एक पोस्ट गया। तब तक माहौल घर में कर दिया, और मैंने तुरंत ही उसको डिलीट करके एक माफ़ी या इस तरह से कहा कि ये मिस्टेक से हुआ, ये मानवीय भूल है। लेकिन बावजूद इसके जो किया गया, ये मेरा संस्कार था कि यदि हमारी टीम के लड़कों से गलती हुई है तो हमने स्वीकार कर ली। लेकिन ये जो सार्वजनिक रूप से मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के और सारे मीडिया बुलाकर जो हमारी माँ को गाली दिए, ये जो खुले मंच से तेजस्वी जी के, चिराग जी की माँ को गाली देते हैं, ये जो प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली देते हैं, इन्होंने कभी ऐसे ये औचित्य नहीं इनका हुआ या कभी ऐसे महसूस नहीं किया कि भाई हमें भी एक बार खेद प्रकट करना चाहिए, हमें भी शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए इसके लिए। देश के प्रधानमंत्री तो भी समय समय पे सोनिया गांधी को लेकर के काफ़ी आक्रामक रहे हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किए ही हैं। आज जिस प्रकार से आप लोग आक्रोशित हैं, बंदी बुला रहे हैं, क्यों नहीं? आप में भी तो मानवता है। जब वो बोलते हैं जर्सी गाय, जब वो बोलते हैं हाइब्रिड का बछड़ा, जब वो बोलते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तो ये किसी भी पार्टी के लिए, और वो भी राहुल गांधी के माँ के लिए, इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल जब प्रधानमंत्री करते हैं तो आप लोग चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, क्यों? कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड में कहने में ये कहाँ क्लियर होता है कि ये किसके लिए कहा गया है? कांग्रेसी विधवा किसको कहा गया? नहीं, ये कहाँ कहा गया है कि भाई उसे के लिए? तो कांग्रेसी विधवा किसको कहते हैं ये भी बता ये सोनिया गांधी का नाम है इसमें? मतलब सर्वनाम नहीं, सोनिया गांधी जी का नाम है इसमें? नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। लेकिन वहाँ जो नरेंद्र मोदी जी के माता जी को गाली दिया गया उसमें नाम था। नाम, ठीक है। ये महापुरुषों को जो अपमानित करते हैं ये बाय नेम करते हैं। और यदि आप किसी के माँ और बहन को गाली दें, अपमानित करें, और आप ये भी अपेक्षा न रखें कि लोग इनडायरेक्टली आपको शब्दों में भी जवाब दे, तो भाई एक पक्षीय तो नहीं चलता है ना, एक पक्षीय नहीं चलता है। आपको भी आपका भी सांकेतिक विरोध होगा और आपको भी सांकेतिक विरोध झेलना पड़ेगा। और ये संस्कार, शायद मैं फिर से कह रहा हूँ,
ये जो हाइब्रिड वाली बात है, ये तो निश्चित है कि यदि भारतीय कोख से पैदा लिए होते राहुल गांधी तो शायद उनके मंच से भारत के प्रधानमंत्री के लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं होता, उनकी माता जी के लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं होता। ये विदेशी कोख से पैदा लिए हुए लाल हैं, इसलिए इनको नहीं पता कि बिहार की संस्कृति क्या है, यहाँ का संस्कार क्या है। ये तो हेलीकॉप्टर से चले जाएंगे उड़कर वापस दिल्ली, ये इटली भी चले जाएंगे, लेकिन ये बिहार की धरती आने वाले न जाने कई दशकों तक इस नाम से जानी जाएगी कि बिहार के दरभंगा में देश के प्रधानमंत्री की मां को खुलेआम स्टेज से गाली दिया गया था। ये हम बिहारियों का अपमान है और ये अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये हम क्या, यहाँ की महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसीलिए कल महिला मोर्चा के लोगों ने बिहार बंद बुलाया है। तो ये थे हमारे साथ आशुतोष कुमार, जो कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, बीजेपी के नेता हैं, और सबसे बड़ी बात कि लगातार सुर्खियों में रहते हैं अपनी बेबाक अंदाज की वजह से। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।